एक ज़माने में एल्डोरिया की शानदार बादशाही में शहजादी इज़ाबेला को किले की दीवारों के अंदर एक गैर मामूली साथी मिला, चमकती हुई नीली आंखों वाली एक आवारा बली। इसकी पुरस्रार मौजूदगी से मुतासिर होकर इज़ाबेला ने इसका नाम लोना रखा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, शहजादी और लोना के दरमियान एक अनोखा रिश्ता खिलता गया। बली बज़ाहिर आम सी इज़ाबेला के बेसाख्ता ख्यालात को समझने की गैर मामूली सलाहियत रखती थी। एक साथ उन्होंने राज़ों और ख्वाबों को बांटते हुए किले के मैदानों की खोज की। एक दिन एक शरारती जादूगर ने बादशाही पर जादू किया और इसे अबदी तारीकी में डाल दिया। अपने लोगों की हालत ज़ार से परेशान शहजादी इज़ाबेला ने लोना से मशवरा तलब किया। हल्की हल्की दाम हिलाती हल्के कदमों से लोना शहजादी को एक छुपे हुए कमरे में ले गई, जहां एक कदीम किताब लानत को उठाने की किलीद रखती थी। जस्तजू का आगाज करते हुए इज़ाबेला और लोना को जादुई जंगलात, खौफनाक चैलेंजेस और जादुई मखलूक का सामना करना पड़ा। लोना की चुस्ती और शदीद हवास अनमोल साबित हुए। खतरनाक सफ़र में शहजादी की रहनुमाई करते रहे। इनकी ओडेसी ने उन्हें सल्तनत के दिल तक पहुंचाया, जहां एक क्रिस्टल आर्टफैक्ट का इंतज़ार था। इसके साथ लोना के साथ इज़ाबेला ने हिम्मत का मुजाहिरा किया जिसे वो कभी नहीं जानती थी कि उसके पास है। जादूगर की लानत को तोड़ा और एल्डोरिया में रोशनी बहाल की। शुक्रगुजार ममलकत ने शहजादी इज़ाबेला को एक हीरोइन के तौर पर सराहा, लेकिन वो जानती थी कि उसकी खामोश साथी लोना बराबर तारीफ की मुस्तहिक है। इनाम के तौर पर शाही अदालत ने लोना को महल का एजाज़ी मुहाफ़िज करार दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि शहजादी और उसके दोस्त के दरमियान रिश्ता आने वाली नस्लों तक बरकरार रहे।